प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज हमारे 543वां कार्यक्रम और 2000 वर्ष 183वीं ब्याह और सब रंग काव्य गोष्ठी क्रम आज वो शुरू होना। हमारे जनवरी आखिरी तले 31 जनवरी तले और आज एक ब्याह समर्पित छो हमार सम्मानित आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा जो शोर घाटी बटी यो कार्यक्रम को सुशोभित करन लागनी। आज हम लीजिए सबों लीजिए गर्व बात छो पूरा उत्तराखंड तक लीजिए शोर घाटी ने बल्कि हमार एक एक जो यहाँ नागरिक छो सबको एक हर्ष एक खुशी महसूस होना है जब कि हमार जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, ये गीत हमारे राजपथ पर गाई गो छोलिया नृत्य दगे जो शोर घाटी छोलिया जो नृत्य जो प्रथम स्थान पर पूरा राष्ट्रीय स्तर पर रहेगो। तो हमारे जन कवि जो एक राष्ट्रीय कवि सम्मानक हकदार है और उनर आज नागरिक सम्मान आयोजित करेगो शोर घाटी में। तो यह हमारे सबों लीजिए कृतिकारों लीजिए सुखद अनुभूति छू। और आज ये कार्यक्रम में हम उन्होंने का कुछ बात करना चाहूँ और लोग जो ये में जुड़ी हुई छन उनर भावना कुछ उन्हों तले पहुँचो, उनर बधाई हमार जन कवि जनुदा जो तक पहुँचो। तो ये कार्यक्रम का आज एक हमार सुंदर संचालन करने आदरणीय अशोक जोशी जी आशु जी हमें निवेदन करूँ कि कार्यक्रम को आज संचालन करने कृपा कराल। हमारे कार्यक्रम में जुड़े छन आदरणीय हरीश पांगती जो हल्द्वानी बटी, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जो हल्द्वानी बटी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जो हमारे दिल्ली बटी ये कार्यक्रम को सुशोभित करने ला रही, ललित तिवारी जो जालंधर बटी, आदरणीय पूरन भट्ट जो हमारे हल्दू चौड़ हल्द्वानी बटी कार्यक्रम में जुड़ गए, आदरणीय राजू पांडे जो हमारे कार्यक्रम में दिल्ली बटी जुड़ी हुई छन। तो कई लोग हमारे सोनी कुमाऊनी जी हमारे रमेश जी इनमें दिल्ली पर जुड़ी हुई छन। और ये के साथ में डॉक्टर तिलक राजू आदरणीय बॉम्बे बटी जुड़ी हुई छन, श्रीमती चंपा जोशी जी दिल्ली पर जुड़ी हुई छन और आदरणीय डॉक्टर गिरीश अधिकारी जो कतूर घाटी बटी ये कार्यक्रम को सुशोभित करने लागनी। मैं सबों को प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। और आज कार्यक्रम का अखिल बावण अगली जी ये हमारे जन कवि आदरणीय जनुदा जी पर केंद्रित कार्यक्रम जमे कि हम उनको सबको बधाई और अपन शुभकामना उन तले पहुँचो और उन्हें आशीर्वाद ले पटल का मिलल मैं आश करनो। कार्यक्रम का अखिल बावणाली जी निवेदन शायद आमंत्रित करना चाहें आदरणीय अशोक जोशी आशु जी, बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम आप सबको। जय मां शारदे के विहंगम पटल को मेरा प्रणाम। पटल में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों को नाम नहीं लूंगा, मोहनदा ने ले लिया कि गरिमामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़ा शुभ दिन है, जैसा कि मोहनदा ने बताया। हमारे परम श्री जनार्दन उप्रेती जी जो शोर घाटी से आते हैं, जनु कवि के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, जन कवि हैं, जनुदा बोलते हैं। उनका भगीरथ प्रयास पिथौरागढ़ से देहरादून होते हुए दिल्ली में गूंजा, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इनके पीछे इनकी अथक मेहनत है और हमने खूब जोश खरोश से उनकी मेहनत को, उनकी खुशियों को आगे बढ़ाना है। और मैं अपनी ओर से, इस पटल की ओर से उनको अशेष हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप यूं ही प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें और हमें भी प्रेरित करते रहें और आपके ही इस आगे इस उपलब्धियों से ही न जाने कितनों को प्रेरणा मिलती होगी और ये सदैव अनवरत रहेगी। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के सम्माननीय
जनुदा से अनुनय करूंगा, महोदय आप आए, और इसके साथ साथ इस पटल को यह भी कहूंगा कि सब एक साथ न बोले, कौन क्या बोल रहा कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पर आप उनकी बात सुनिए, वो अपना अनुभव साझा करेंगे, और साथ में कैसे कैसे उनके साथ आपने परिचर्चा करनी है ये कार्यक्रम में बता देता हूं। सबसे पहले उनके साथ वार्ता करेंगे अपने मुंबई से डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, उनकी बात पूरी होती है। उसके बाद भट्टी जी, उनकी बात पूरी होती है। उस टेवाड़ी जी, उनकी बात पूरी होती है। तो ये रमेश चंद्र सोनू जी, उनकी बात पूरी होती है। पांडे जी, राजू पांडे जी, उनकी बात पूरी होती है। गिरीश अधिकारी जी, उनकी बात पूरी होती है। सोनू उप्रेती जी, उनकी बात पूरी होती है। तिवाड़ी जी, इस तरह अपना क्रम बना के एक एक करके बोलिए। जैसी एक की बात पूरी होती है तो दूसरा उन्हें बधाई संदेश दें, अपनी बात रखें, जिससे कि बहुत अच्छी तरह मैं भी सुन सकूं, आप भी सुन सकें। ये पटल से आवाज, बहुत सुमधुर आवाज आगे तक पहुंच सके। सब साथ न बोले, कौन क्या बोल रहा कभी पता नहीं चलता। मुझे ऐसा एहसास होता है, शायद आपको भी होता होगा। गरिमा बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं महोदय को आमंत्रित करता हूं। महोदय आइए, अपना आपको बधाई है और हमें सुआशीष दीजिए और अपनी मेहनत को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री उप्रेती जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार अभिनंदन। अशोक जी। और वाकई में मैंने कल भी थोड़ी देर का समय मिला क्योंकि कई उसमें व्यस्त था, लेकिन जितनी देर भी सुना आपका कुशल संचालन के लिए पहले तो आपको बधाई देता हूँ मैं। और उसके साथ ही जो भी बहुत सही बात आपने कही कि पटल पर अगर सब लोग एक साथ बोलते हैं तो किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती है, वो टकराती है और आनंद नहीं आता उसमें। और बहुत सही बात है कि अपनी बात रखें, उसके बाद दूसरा जो भी बोलता है तो उसको भी अवसर दें। और मोहनदा का भी आभार प्रकट करता हूँ। मोहनदा, मैंने बहुत पहले 1996 की 96 की बात है, मैं जो है इत्तेफाक से फरीदाबाद में था। तो फरीदाबाद में हमारे आदर्श, हमारे कुल के बड़े यानी हमारे सिरदा अनपढ़ जी का कविता पाठ था। वहाँ परिवेश संस्था थी एक, तो वहां था। तो मैं काशी सिंह हरी जी के साथ था। उन्होंने कहा कविता तो तू भी करता है यार, चल यार एक बार तेरी कविता होनी है। तो इसमें तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भी मंच पे उतार दिया। लेकिन मैं उन दिनों मैं सच बताऊं कि उतनी अच्छी कविता तो नहीं कर पाता था। लेकिन जब मैं मंच में गया तो मेरे को एक ही चीज सूझा। मैंने एक एक कवि वहां देखे, एक से एक दिग्गज का जमावड़ा वहां था। मैंने उन लोगों को देखा और मैंने कहा यार चलो आज आशीर्वाद ही ले लो इनसे। इतना समय यहाँ पर मौके से मैं भी आया हूँ। तो तब मैं जब कविता पाठ के लिए मंच में चढ़ा था, मुझे अनुमति मिली, तो सिरदा जैसे लोग वहां पर बैठे हुए थे, बड़े दिग्गज कवि लोग थे। मैंने इतना ही कहा कि मैं थे तसी खोरी नीवे, नीवे तसी चानी। मैं थे तसी खोरी नीवे, नीवे तसी चानी, कभी कसा कसा होनी आज जंदाले जानी। तो वो उसको समझा कि कवि कैसे होते हैं और इस तरह तो रहता है। तो तब वो मेरा सौभाग्य ही था उस पटल पर जाना और कवि सिरदा का मेरा पीठ थपथपाना, वो आज भी मुझे याद है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनका आशीर्वाद था मेरे लिए, और मैं भी उस लाइन में चल बैठा। चलिए, मिला मुझे सौभाग्य, आया लेखन के उसमें आया। वो तो मैंने पहले भी अपने जीवन परिचय में भी बताया है कि मैं जब मेरे माताजी की डेथ हुई थी, माताजी मुझे छोड़ के चली गई थी, तो उस समय मुझे 1 साल कैद होने का अवसर मिला। और तभी मुझे लिखने का, मैंने कहा अब क्या करूं, ऐसे समय में करूं क्या। बड़ी दुविधा थी, बड़ा वो था, गम भी था, दुख भी था, क्योंकि अकेला लड़का मैं परिवार का, और माताजी का साया उठ गया मेरे सर से। तो उस समय बड़े दुख में चला गया था, मैं विरह में चला गया था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे समय गुजारूंगा तो कुछ नहीं होगा। फिर हो सकता है मेरी माँ ने अपना आंचल मेरे सर में रखा और उसने कहा कि बेटा तुझे कुछ न कुछ करना है, समाज के लिए करना है कुछ।
तो तब मेरे को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने डायरी और कलम पकड़ी। आज पता नहीं ये क्या क्या लिखा है मैंने, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी लिखा और समाज में दिया है तो वो सार्थक रहा है। और 250 से ऊपर गीत आज मेरे बजते हैं कैसेटों के माध्यम से भी। मैं जन जन का चहेता हूँ, वहां भी लोगों ने मुझे सराहा है, मुझे आशीर्वाद दिया है, इसने प्रेम दिया है। आज आपके पटल से भी मुझे बड़े दिग्गज लोगों का, हमारे तिलक राज जोशी जी हैं, हमारी भाभी श्री हैं, इनको तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बार बार इन लोगों का देखना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। इनका वही मौन रह के भी देखना हमारे लिए आशीर्वाद है। और हमारे वो बिष्ट जी हैं आदरणीय, और जो बिना बेबाक तरीके से इतना सुंदर हुआ, मैं तो कहता हूँ ना, हमको तो उतना वो हम शायद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे वो, जितना वो बोलते हैं बिना देखे हुए, बिना वो किए हुए। तो वो भी हम तो धन्य हैं इस पटल में जुड़े हैं। तो मोहनदा, आपके जो ये सुंदर पटल की गरिमा है वो बनी रहे। तो ऐसे महान हस्तियां यहाँ पर हैं, हमारे अशोक जी हैं, हमारे देखिए कितना सुंदर गाते हैं, हमारे सोनी जी हैं, ललित जी हैं, और इसी के साथ कई हैं, सुंदर जी हैं, मैं देख रहा हूँ अभी, और कई और लोग भी जुड़े हैं। मैं सबको भी प्रणाम करता हूँ। ये पटल बना रहे, ऐसी भी कामना करता हूँ कि आगे चलता रहे निर्विवाद निर्विरोध रूप से। और उसके बाद जब लिखने का वो हुआ तो हमारे वहाँ एक डिग्री कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, मृगेश पांडे जी, शायद अगर कोई जानते होंगे तो उस समय के पढ़े होंगे। तो मृगेश पांडे जी ने एक थाट संस्था बनाई थी। थाट संस्था में वेदना नाटक था। वेदना नाटक के लिए गीत रचना करनी थी। उन दिनों मैं लिखता नहीं था, लेकिन मुंह से कई चीज बोल देता था, तो वो मुंह से बोला हुआ भी लोगों को अच्छा लगता था। तो उस समय उन लोगों ने मेरा ये रिक्वेस्ट की कि आप शायद बना सकते हो, आप एक गीत बना दो हमारे लिए। तो सर वो वेदना नाटक में ऐसा था कि एक विधवा गांव में, मतलब कितना उसका जीवन कठिन होता है, और कैसे मतलब उस समय तो ठाकुरवाद और वो कई चीजें थी उस समय के परिवेश में। तो गांव के कोई ठाकुर हुआ करते थे, तो उस टाइप से वो प्रताड़ित महिला थी, समाज में जीना उसका मुश्किल था। तो तब उसके ऊपर मुझे गीत बनाना था। पता नहीं वो, मैं तो नहीं जानता हूँ माँ शारदे ने कैसे मुझे आशीर्वाद दिया और कैसे साईं बाबा की कृपा मुझ पर रही। तो वो गीत मैंने लिखा था, जानी सुनी मेरा दुख कोई न दुखी भया, रोना रोना आंसू सूखी गया। तो वहीं से मेरे वो रचना संसार शुरू हुआ, गीत शुरू हुआ। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी माँ कहा करती थी मुझसे, चला त्योजा गुड़ होलो ना माखा मुंबई बिठेले आलगोंडे, मतलब वो भी बड़ा डायलॉग भी बोलती थी ना वो। और ऐसा रहा भी मेरे साथ में 6 साल लगातार उत्तराखंड कौथिग में मुंबई के मंच में गया, और मुंबई के मंच में एंकरिंग की है मैंने 6 साल लगातार उद्घोषक का कार्य किया। वहां की जनता ने मुझे बहुत सराहा। यकीन मानना मुझे, मतलब कहीं ऐसा वो भी, अब धन तो बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन उस समय जब मैंने आमा बुबू के पहलागी से शुरू किया उस मुंबई के मंच में, पहले तो मैं डर गया कि यार मुंबई जैसे कलाकारों की धरती, एक पिथौरागढ़ से गया हुआ आदमी क्या बोलेगा वहां, क्या वो रहेगा। लेकिन ये मोहनदा यकीन से कह रहा हूँ कि मेरा सौभाग्य था वो। मैंने अपनी कुमाऊनी भाषा में बोला, आम बुबुन के पहला की काकाखिन प्रणाम छ, दाद भोजिन के नमस्कार, दगड़ियान के राम राम, नंतीनान के प्यार छू, हम सब जाओ उत्तराखंडी सबों की जय जयकार छू। तो वो इतना सराहा गया कि 5,000 रुपए का पहला इनाम दिया गया मुझे वो उस धरती पे। तो मेरा ये अहोभाग्य रहा है, सौभाग्य रहा है। मैं माता पिता का इसने आशीर्वाद तो रहा ही रहा, उसके साथ ही मेरे गांव के लोगों का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि यूना की लंबी रातों में ना, जब सगड़ जलावीर बैठने में यहाँ चारों तरफ, तो मेरे बुजुर्गों का ऐसा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि किस्सा कीड़ा कहानी एण काथा, मतलब सब चीज हुआ करती थी उसमें। और वही ज्ञान है, मैं अलग से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, वही ज्ञान है जो उन्होंने मुझे दिया है, और उसी पर प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ लिखूं, मेरी कलम चले। तो उनका आशीर्वाद है, मैं लिखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा था, पहली किताब मेरी थी गुदड़ी, मैंने पहले भी दिखाया आपको, ये गुदड़ी थी। ये गुदड़ी में आप देख रहे होंगे, ये चित्र भी मेरा ही द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मैं एक चित्रकार भी रहा हूँ। मुंबई आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज में गया, मेरी किस्मत खराब थी, मैं पूरा अध्ययन नहीं कर पाया। यहाँ से आप बीए किया समझ लो, उसके बाद वहां चला गया तो ऐसे ही रह गया था, वो सब तकदीर की बात है। लेकिन इसमें मैंने लिखा, कभे मोटल तो कभे पताल धगल,
जो शुरुआत इसकी है, कभे मोटाल तो कभे पताल ढगाड़े शिरने रो गुदड़ी, जाग जाग टाला सही। ये टल्लियां ही है ये। वो गुदड़ी के वो टाले हैं जो हमारे बुजुर्ग जानते होंगे। हमारे तिलक राज जी यहाँ बैठे हैं और हमारी भाभी श्री जी बैठी हैं, वे लोग जानते होंगे कि पुराने जमाने में कपड़े कम होते थे, तो जहां भी फट जाता था जगह जगह टल्लियां लगा गया करते थे। तो तब मैंने लिखा कि कभे मोटल तो कभे पताल लगल शिरने रो गुदड़ी, जाग जाग टाला सही पर ओलम्याई रह गुदड़ी, जाग जाग टाला सही पर ओलम्याई रह गुदड़ी। अरे वो दिन की होलो, वो दिन केवल जब आंगुनी तार तार है जाल गुदड़ी, पर अल्लाह कसके करूं अलग महाराज, आते इज्जत ढकने रे गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रे गुदड़ी, आते इज्जत ढकने रे गुदड़ी। तो ये इस तरह के प्रसंग थे और जो समाज में लोगों को पसंद आए। मेरे कविता पसंद आई, मेरे गीत पसंद आए, तो लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। और इसमें मैं सबसे बड़ा एहसान मानता हूं हमारे, एक तो हमारे ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के, नरेश कांडपाल जी। जब मैं अपनी रचना लेके, क्योंकि डरते थे ना, देखो कोई भी रचनाकार हो, पता नहीं समाज पसंद करेगा नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं रचना बाहर भेज रहा हूँ और उसके ऊपर कई टीपा टिप्पणी हो, कई छीटाकसी हो, तो उसका जवाब क्या दूंगा, उसके लिए क्या कहूंगा, ये हर रचनाकार के मन में होता है, डर होता है एक, कि जब तक पहली रचना उसकी नहीं आती। लेकिन यकीन मानना, उनने मेरी ऐसी हौसला अफजाई की और हिंदुस्तान ने ही मुझे जो है जन कवि का दर्जा दिया है, क्योंकि मैंने जनता के उस दर्द को भी उसमें लिखा है और अपना पूरा समाज का चित्रण किया है। तो इसीलिए वो जन कवि का दर्जा मुझे उनने दिया है। मैं तो पता नहीं जन कवि तो हो नहीं, पता नहीं क्या हूँ, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना वो रहा। और उसके बाद डॉक्टर अशोक पंत जी, अशोक कुमार पंत जी जो बहुत बड़े विद्वान हैं हमारे, और जब मैं उनके पास, मेरे दो तो ये आदर्श हैं और जिन्होंने मुझे प्रेरणा देके मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे लिखने की ताकत दी, मुझे हिम्मत दी, तो इन लोगों का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे जो है लेखन के कार्य में लाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी जो भी कविताएं होती थी, मैं ये भी नहीं जानता था कि क्या ये कविता मैंने छंदबद्ध की है, ये कविता में क्या किया है, इसका भी अनुभव शुरू में नहीं था मुझे। तो लेकिन इन लोगों ने जो सराहना की, जो मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी इन्होंने, तो मैं इनका आभार मानता हूँ और इनका शुक्रगुजार करता हूँ। और दो दो लाइन ये लोग मेरे लिए जरूर लिखते हैं। मेरी किताब बिना उनके दो लाइन लिखे आगे नहीं बढ़ती है। तो आज 10 किताबें करीब मैं लिख चुका हूँ। तो उन 10 किताबों में मुझे इसने दिया है लोगों ने। मैंने अपन बोली, अपन भाषा में भी काम करके, मतलब ये समझिए कि पूरे अपने 8 विकास खंडों में जाकर के मैंने प्रतिभा खोज की, अपन बोलिए अपन भाषा की। और उसमें कई मुझे ऐसे करेक्टर मिले और उनसे ही मैंने दिखपाती नारायण बनाई थी, जिसमें डायरेक्शन भी मैंने किया, गीत भी मैंने लिखे, एक्टरों को भी मैंने उसमें छांटा हुआ था। तो वो फिल्म भी मेरी, वो पटकथा भी बहुत लोगों ने सराही, उसके गीत भी बहुत अच्छे थे और उसको सराहा। तो आज तक भी वो स्नेह प्रेम उनका मुझे मिलता है। तो वो मेरे, उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और आज कई पटकथाएं लिख चुका हूँ। मैंने कहा ना, जी होलो भले होलो, जी भ्यो भले भ्यो, कल मलाट किला तू मन का उड़ी रहो। तो ये आपका हमारा गोपी बिना फिल्म बनी थी, तो उसके लिए मैंने ये शुरुआत की थी गीत की। तो लोगों ने बहुत सराहा इसको भी, मुझे अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया। गाने तो कई हैं, किस किस गाने का जिक्र करूंगा, लेकिन आज वाकई में मैं धन्य हूँ अपनी माटी की वजह से भी, अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से और आप सब लोगों के स्नेह प्रेम की वजह से, कि मेरे गीत को अगर वहां छाटा गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि मैं जो मेहनत, तो मैं आज से नहीं, कई साल हो गए मेहनत करते करते, लेकिन उस मेहनत का फल मुझे आज मिला, इसके लिए मैं धन्य हूँ। तो आप लोगों का स्नेह प्रेम बना रहे और मेरी कलम को ताकत मिले। मैं तो कहता ही हूँ ना, आज पकड़ कर कलम हाथ में लिख ले अच्छी बात, आज पकड़कर कलम हाथ में लिख ले अच्छी बात, ना जाने कल छूने तरसे जंदा किसके हाथ, संभल कर चल। तो इसलिए संभल कर चलते हुए कलम का उपयोग करना है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इस कलम ने कुछ दिया है उनको। तो आप सब बड़े कीर्तिकार हैं, बहुत बड़ा आपका योगदान है समाज में, और ये योगदान बना रहे, आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सके, हम दे सकेंगे हमारी संस्कृति ऐसी है, हम दे सकेंगे हमारी बोली भाषा ऐसी है, हम दे सकेंगे हमारा खान पान ऐसा, दे सकेंगे हमारा पहनावा ऐसा था,
हम सब चीज मतलब अपनी जो संस्कृति है उसको हमने भूलना नहीं है। मैंने कहा ना, आप अंग्रेजी सिखाइए अपने बच्चों को, उर्दू सिखाइए, फारसी सिखाइए, कोई भी भाषा सिखाइए, कोई गुरेज नहीं है, हर भाषा एक ज्ञान है। लेकिन अपनी भाषा भूलते हुए किसी भी ज्ञान को अपनाना कष्टदायक तो लगता ही है, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये भी हमने सोचना है, और कहीं ना कहीं जो है हमारी हमारी ही कमियां हैं, हमारी ही गलतियां हैं, जो आज हम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। वो हमारी कमी है ना, हम तो दिया ही नहीं उनको। हमें तो अच्छा लगा हाय मॉम कहना, अच्छा लगा हाय डैड कहना, अच्छा लगा। ईसा कौन तो भूल गया हम, भौजी कौन भूल गया, आमा कौन भूल गया, बुबू कौन भूल गया। वो हमने ही उनको संस्कार दिए हैं, वो उनने नहीं है। उनको अगर हम देते तो वो उसमें ढलते, लेकिन हमको तो होड़ लगी कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए और बच्चा हमारा विद्वान बनेगा, विदेश में जाएगा। अरे चला जाएगा ना विदेश में, लाखों रुपया कमाएगा, तो क्या होगा उससे? अपनी थात तो भूल जाएगा, और जिस बेटे की उम्मीद तुम करते हो वो तो आएगा ही नहीं घर को, वो तो घर ही नहीं पहुंचेगा, तो क्या करोगे उस दौलत का? बहुत बड़ा काम तो नहीं होना है। इसलिए वो भी हमने समाज को देना है कि एक दिशा देने का कार्य ये भी करना है। ये पटल सबसे अच्छे होते हैं दिशा देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और हमारी बात को सुनने के लिए लोग भी सुने, हम भी उनकी बात सुने। तो कहीं ना कहीं ऐसा निचोड़ निकालना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हम अपने नौनिहालों को कुछ दे के जाएं। और ऐसा नहीं कि आज देखो ना, राजनीति ने हमारे उसको कितना खराब कर दिया, गांव का माहौल खराब कर दिया। मैं उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज गांव का माहौल इसलिए खराब हो चुका है, जे घर में धिनाल नहीं उनमें सब ज्यादा धिनाल तो वो घर उनमें। आपने महसूस किया कि अपने बुजुर्गों का समय देखा है? मैं उससे जुड़ा हूँ और मैं आज तक भी उसको याद करता हूँ। लेकिन अब तक एंच पे जो ऋण लेने दिन आदिम, वो भी छूट गया। आवश्यकता से ज्यादा है या तो नाली में डाल देगा, अपने भाई को भी देना पसंद नहीं करता। आखिर ये वैमनस्यता क्यों आई हमारे गांव में? कहीं ना कहीं कुछ रहा है, कमियां रही हैं, तो इसको भी सुधारने की जरूरत है, ताकि हम अपने गांव को आदर्श बना सके, अपने परिवार को। बाखली में देखो ना, जब तक रसे थी रस थे, और किचन बने तो किचकिच हो गए। किचन तो अंग्रेजों का है ना, हमारा थोड़ी था किचन। हमारा तो रसे थी, लौर था। क्या आनंद आता था बैठ के खाने में, बुजुर्गों का प्रसाद लेने में क्या आनंद आता था। चलिए, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने आपकी बात सुननी भी है। अगर कुछ कह सकूं, आप कुछ पूछना चाहें तो उसमें भी अगर मैं कह सकूं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। पुनः प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि क्रम रखा हुआ है और मैं अशोक जी को भी आभार प्रकट करता हूँ, उसी क्रम के हिसाब से चलते हैं। चलिए, प्रणाम करते हुए मैं आगे के लिए फिर जो भी जिनको भी आप बुलाना चाहे उनकी बात सुनता हूँ। बहुत अच्छा लगा, प्रणाम जनुदा। ये कुछ नहीं, आपका अथक लगन मेहनत का परिणाम है, होना भी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की अथक मेहनत सफल होती है। मैं अपनी बात ज्यादा न कहते हुए आपको मिलाता हूं अपने श्री डॉक्टर श्री परम श्री जोशी जी मुंबई से। महोदय, आप अपनी बात रखिए और अपने जनुदा को शुभ आशीष वचनों से प्रफुल्लित करते हुए हमें भी गौरवान्वित करिए। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। जन्मदार जो उपलब्धि प्राप्त कर रहा है या यह है पहल विषय में जन्मदार गौरवान्वित होले समाज हमरे शोर घाटी, हमरे उत्तराखंड और हमरे पूरे राष्ट्र गौरवान्वित है। और जो संघर्ष और जो कार्य उन्होंने करते उन्होंने हेतु विशेषता छन कि उन एक कवि लगे छन, साहित्यकार लगे छन, रंगकर्मी छन, चित्रकार छन और एक सहृदय व्यक्तित्व उनमें से जो समाजक बुराई में दूर करने के लीजिए प्रयासरत छन। जन्मदाल अले बता कि उन्होंने टालक विषय में जो बात कहती, मैं बड़ा आश्चर्य हो। कभी कभी कतु साम्यता मिल जाती विचारन में कि मील टाल में मैं हिंदी में ही मील
पैबंद कहकर एक कविता लिख रहा है और इन्हें वही बात लिख रहा है जो तुमुल को कि वो हमारी इज्जत कैसे रोक थे, हमारी इज्जत कैसे बनू, वो टाल में मीर वो बात देख रहा है, वही दर्शा रहा है वो हमारे इज्जत कैसे बचूत कर रहा है। और भी पैबंद कविता लिखने कारण लगे मेरी अच्छे कि मैं जब इंटर पास करते मैं चंपावत में सन 1966 में इंटर मिल कर एक बार मैं चंपावत में एक साल बायोलॉजी टीचर, साइंस टीचर, वो टीचर साइंस टीचर मिलने में रहा, मैं इंटर साइंस में मैं इंटर हाई स्कूल में बायोलॉजी और साइंस पढ़ूं कर रखी गई हूँ। अब हालत बहुत असल में है तो एक पैंट भाई मेरे पैंट पक्षी बैठा फाटी न भाई तो टेलर थे यार ये मैं भल स्टाइल लगा भीतर बैठा जो बाहर बैठा न देखी तो ये गोल 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 कर सिल्वर टाल बना दी और दोस्त तरफ फाटी न भाई तो वहां लगा गोल गोल सिल्वर बना दी, वो एक डिजाइन जैसा है गए मतलब आप लोग एक डिजाइन जैसा भाई पछल बैठा तो मेरे स्टूडेंट लगा सोचते हैं कि इन बस टिकटॉक में रूना शायद इन कोई नई फैशन है और कोई फैशन जी भाई मैं मालूम भाई कि यो मेरी इज्जत बचू नहीं फैशन से कह रहे तरह नीली पैबंद लगदर एक कविता लिख रहा कि और मैं आश्चर्य भाई जो भावना तुम में व्यक्त कर रहा है वही भावना अपनी भुक्त भोगी भाई वही भावना में लिख रहा है। तो उनक मतलब ये थे कि जो संघर्ष जो हम जन्मदात ज्या संघर्ष बैठा ज्या परिस्थिति बैठा उषा में गुदड़ी बैठा ऐसा लाल उत्पन्न होना गुदड़ी के लाल हम प्रभर लगा छन तो मैं धन्य छू हम लोग कि जन्मदात एक लाल हमर जगह छन और उनर संपर्क हम बड़ गौरवान्वित है बतून की हम जन्मदात ऐसे उपलब्धि कह रहे तो कुछ नहीं कह रहे दिल बैठे हृदय बैठे मैं तुमन के बधाई देती और तुम्हारे परिवार में बधाई देती और सब हमारे उत्तराखंड खंड लगा बधाई थे जो मैं और मेरे श्रीमती जी लगा यही मुंडा कि हूँ मेरे तरफ बैठा लगा बधाई कह दी मेरे को तुम तरफ बैठा लगा यो बधाई है। धन्यवाद 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 बहुत बहुत। और तिलकदा मतलब यो किला के सब्जेक्ट थे एक उनमें हम थे कमी वे हम थे अभाव भी हो और उमें ही हमने पुरान दिन गुजारी ना गया तो वो अब लिखने का फर्क हो सकता है, लिखने तुम्हारे कुछ और हो सकती मेरे कुछ और हो सकती लेकिन भाव तो सब वही चंद और सब्जेक्ट एक के छ। चलिए धन्यवाद तुमने अपन इसने दी। वाह, जनुदा के साहित्य को सजीव चित्रण के साथ डॉक्टर साहब ने रखा, अपनी प्रामाणिकता उसमें दी, अच्छा लगा। आगे बढ़ता हूं। अब मैं हल्द्वानी से श्री प्रकाश चंद तिवारी जी से अनुनय करूंगा। महोदय, जनुदा की ख्याति के लिए अपने शुभ आशीर्वाद वचनों के साथ पटल पर पधारिए। स्वागत। नमस्कार, जनता को प्रणाम। पटल पर सभी महानुभावों का मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि आप ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रखा है, नाम किया है, हमें बहुत खुशी होती है। और मेरा एक सबसे मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति का जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसी के अंदर उसको उपलब्धि भी मिलती है। और ये भाव जो आपके अंदर आते हैं, कवि का भाव, तो आप एक तो बहुत धनी व्यक्ति हैं, आपके जो अंतःकरण इतना शुद्ध है, तो वही बात जो है सबके अंदर होती है। जितने भी कवि लोग का जिसका भी एक भाव होता है, शुद्ध भाव होता है, उसी कवि को वही बनता है। आप तो इतने प्रतिभा के धनी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत आगे जाए और हम लोग आशीर्वाद अपना दें, क्योंकि हम तो अभी नए सीख रहे हैं, आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो और आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है। और बाकी तो बहुत विद्वान लोग हैं, मेरे से बहुत ज्यादा हैं। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है अपने राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस उत्तराखंड को पहुंचाया और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि और आप सहयोग और लोगों को भी आगे बढ़ाने की सहयोग कर रहे हैं। ये मेरी शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर।
प्रकाश जी, क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे सभी कवि मित्र जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, और कुछ हमको भी सीखने के लिए मिलता है। देखिए सीखना, क्योंकि हम इतने परिपक्व कोई भी नहीं है, अथाह सागर है ज्ञान का। तो अब ज्ञान के अथाह सागर से कुछ मोती, क्योंकि कवि है ना, कवि है तो कवि की सोच जो है, उसकी जो कल्पना है उड़ती है, और उड़ती है तो कुछ न कुछ लाती है। मैंने पहले भी कहा है, समुद्र से मोती चुरा लाते हैं तो आकाश से तारे भी ले आते हैं, तो उन्हीं को मिला करके कुछ ऐसा बना देते हैं कि वो एक कविता का रूप ले लेती है, या कोई इतिहास कहानी का रूप ले लेती है, या गीत का रूप ले लेती है। यही है। और चलिए, धन्यवाद है आपका, और आपने स्नेह दिया उसके लिए आभार। बहुत सुंदर प्रकाश जी। और ये भी हमारे लिए गौरव का पल है कि जनुदा का गीत तब बजा जबकि गणतंत्र दिवस में पहली बार भारतीय संस्कृति सराबोर थी। इससे पहले न मैंने देखा, न शायद देखने को मिलेगा। पूरे शक्तिपीठ दिखाई गए। बहुत अच्छा। भारतीय संस्कृति जब सामने आई तब हमारे उत्तराखंड के जनुदा दिल्ली में गूंज रहे थे। बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं अब लाल कुआं श्री भट्ट जी से अनुनय करूंगा। भट्ट जी पधारिए और अपने जनुदा को प्रफुल्लित करिए। स्वागत भट्ट जी। नमस्कार जनुदा, आपको बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपुन एक बात कहे, टल्ल वाली बात सही से हम लोग ना टाइम में हम टल्ल में लगे हुए स्कूल जाना काम करो, शर्म नहीं लागसी, टल्ल लगे हुए जान में कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन समय कदू बदली को आप खुद जान सा कि पहले हम अपनी इज्जत छुपुने का टल्ल लगू छे, आज इज्जत देखने लोग कपड़े नहीं कपड़ का फाड़वे परण पगी, तो अंतर समय में आगो। आज टाइम में घुन में फाड़ी, पिछाड़ी फाड़ी, अगिल फाड़ी, काका फाड़ी में कपड़न का परण लग रही, तो फर्क जरूर आगो। लेकिन खैर जोले से आपू मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति में ये जो सारी जो कला सन वो समावेश बहुत कम मिलो। आप लोगों में एक प्रकार में ये कह सकूं, मैं अगर अतिशयोक्ति नहीं होती तो आप विशेष रूप में होता एक विशेष व्यक्ति रूप में मैं आपको चिन्हित कर लूं कि जिनमें कई गुण मौजूद छन, कई विधा जय पास में छन। तो जब विधा इधु छन उन्हें पास में तो कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ते में अब आगे बढ़ला, और भगवान मौक दिले दे कि अब आज अपन देश में तो कम से कम अपन एरिया अपन प्रदेश में अपन नाम रोशन करने लगता है। और अपन हमारे पटल में हम तुम था तब हम तुमको जानने लग रहे हैं, और तुम देखो यार जुड़ गए, हम उनका गौरव महसूस होना रहे कि भाई हम पटल में वो पटल में था जब जनुदा दस तो बड़ी ये में बड़ी खुशी होने लग रहा है कि अब हमारे लिगड़ से और हम गौरवान्वित होने रहे अपन वजह। मैं सिर्फ एक बात चार लाइन में द्वि शेर कबीर अपन बात का समाप्त करन। शब्दों का हुनर जो भी मिला, शब्दों का हुनर जो भी मिला आपसे ही लेके आया हूँ। शब्दों का हुनर जो भी मिला आपसे ही लेके आया हूँ। मेरा कुछ नहीं जिस पर गुमा हो मुझको पूरन, असर सोहबत का आपका है जो कुछ भी दिखा पाए हो, जो कुछ भी सीख पाए हो। ये आपके सोहबत का असर है कि मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है इस पटल से, और आज भी सीख ही रहा हूँ। हम लोग जिंदगी भर सीखने में ही रहते हैं। और एक और जैसे मैंने कल एक रचना एक चार लाइनें मोहनदा के लिए पढ़ी थी, वो बात मैं शाश्वत मानता हूँ कि हम भी कहाँ काबिल हुए होते वक्त के थपेड़ों ने अगर सताया नहीं होता। हम भी कहाँ काबिल हुए होते वक्त के थपेड़ों ने अगर सताया नहीं होता। मंजिले मकसूद कहाँ हासिल था हमें पूरन, मंजिले मकसूद कहाँ हासिल था हमें पूरन। रास्ता माँ शारदे ने अगर दिखाया नहीं होता, रास्ता माँ शारदे ने अगर दिखाया नहीं होता। तो इन पंक्तियों के साथ मैं आपको फिर पुनः दिल से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपके साथ जुड़कर हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लगता है कि हम कुछ हैं आपके साथ में रहने से, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, ये पुरंदा आपका बड़प्पन है, और चलिए आप मुझे उस लायक समझते हैं, और मैं तो आप हमारे अग्रज भी हैं, और मैं मानता हूं कि हमें तो देखो ना, अनुभव की भट्टी में आप लोग ज्यादा तपे हैं, हमने तो उन अनुभवों का लाभ उठाना है।
और जो मोती आप बिखराते हैं उन्हीं में से कुछ हमको भी चुराना है, वही रहता है। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए, अब ये पूछा मन मेरो तुम मन में आवे देख ली, अब ये पूछा मन मेरो तुम मन में आवे देख ली, एक घड़ी की थे सही पर मुस्कुरावे देख ली। मैं तो तुमर गीत छू सुरताल में बांधी रही हूँ, मैं तो तुमर गीत छू सुरताल में बांधी रही हूँ, तुम के हक छ जब ले चा तुम गुनगुनावे देख ली। उसके नी पछाड़ो मी के तुम कभे, उसके नी पछाड़ो मी के तुम कभे, एक सूखो रंग छू में आंसू गिरावे देख ली, एक सूखो रंग छू में आंसू गिरावे देख ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद दी, आभार प्रकट कर छू जो इसने प्रेम। धन्यवाद। बहुत सुंदर भट्ट जी, संस्कृति से ओतप्रोत जनुदा की हर बात को आपने प्रामाणिकता दी, अच्छा लगा। साथ में मोहनदा के सम्मान में भी बोला। वास्तव में ये अतिशयोक्ति नहीं है, मोहनदा का ये पटल न होता, न जनुदा होता, हमारे बीच आज न आप होते। बहुत अच्छा, आभार मोहनदा का, कोटि सा आभार। आगे बढ़ता हूं। अब मैं नोएडा श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी से अनुनय करूंगा। महोदय, आइए इस शुभ बेला पर जनुदा को शुभ आशीर्वाद से कृतार्थ करिएगा। श्री रावत जी। धन्यवाद जोशी जो, यो मेरा सौभाग्य छो मैं आज अब सब लोगों के बीच में बैठे रहे और जनुदा को इतना बड़ा जो सम्मान मिला है। और मैं अभी सोच रहा था तो मेरे से पहले ही वो भट्ट जी ने बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा सुखद सोच है कि मैं उस मीटिंग में बैठता हूँ जिसमें जनुदा जैसे लोग, डॉक्टर तिलकराज जोशी जैसे लोग, डॉक्टर मोहन जोशी जैसे लोग, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जैसे लोग वहां रहते हैं। तो मुझे लगता है जब मैं उन लोगों के समक्ष रहता हूँ शाम को, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं एक जो साहित्य का एक स्टूडेंट अपने आप को मैं महसूस करता हूँ। और आप लोग जो बोलते हैं मैं उसमें से कभी कुछ पिकअप कर लेता हूँ, कभी कुछ पिकअप कर लेता हूँ। तो उससे मुझे भी दो लाइन मैं जब लिख पाता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आप ही के शब्दों को मैं अपने शब्दों में डालकर घुमाकर मैं पेश कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। और एक बात मैंने और देखी कि हमारे जितने भी बड़े साहित्यकार हैं और जितने भी बड़े हमारे सुधीजन यहाँ पर हैं, उनके चेहरे पर एक सदाबहार मुस्कान रहती है। तो ये जो सदाबहार मुस्कान रहती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनकी जो वो शब्द संयोजित करते हैं उसमें इसका बड़ा हाथ रहता है। और अब जिंदगी में तो बड़ी टेंशन्स रहती हैं, बड़ी ऊंच नीच रहती हैं, लेकिन किस तरह से ये लोग करते हैं। और मैं तो अभी जनुदा से भी पूछने वाला हूँ कि ये जिंदगी के सारे झगड़े फसादों में और रोटी पानी के संघर्षों में वो कैसे इतना अच्छा लिख पाते हैं, कैसे इतना अच्छा वो इतनी विधाओं में काम कर पाते हैं। क्योंकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जब लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो पीछे से आवाज आती है, दूध खत्म हो गया, दूध ले आओ भाई। अभी वो मैं दूध लाऊं कि वो कुछ लिखूं कि क्या करूं। तो मतलब मेरे साथ तो होता है, अब पता नहीं आप लोगों के साथ होता हो कि नहीं होता। तो ऐसा होता है, या कहीं कोई कॉल आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो जो एक जो तन्मयता रहती है, तन्मयता होनी चाहिए, वो तन्मयता नहीं हो पाती। तो कभी कभी मैंने दो चार लाइनों में मैं देख रहा हूँ, मैं जब मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि ये लोग कैसे करते होंगे, तो वो दो चार लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आपको सुनाऊं। तो जनुदा, एक्चुअली जब मैं आपको देख रहा हूँ और बाकी लोगों को देख रहा हूँ और आपकी उपलब्धियां देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ लाइनें नजर आ रही हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि जिंदगी को आजमाना छोड़ दो, जिंदगी को आजमाना छोड़ दो, गर्दिश ही सही मसमसाना छोड़ दो। जिंदगी को आजमाना छोड़ दो,
गर्दिश ही सही मसमसाना छोड़ दो, दुश्वारियां होती नहीं इतनी बड़ी। क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों ने इसमें महारत हासिल कर ली है। दुश्वारियां होती नहीं इतनी बड़ी, जिनकी वजह से तुम जमाना छोड़ दो। दुश्वारियां होती नहीं इतनी बड़ी, जिनकी वजह से तुम जमाना छोड़ दो। आग का दरिया बने कर जिंदगी, क्योंकि आपके मैंने संघर्ष में देख रहा हूं, और किस तरह से आपने बताया कि किस तरह से बचपन में और किस तरह से परेशानियों में आप रहे हैं, और आप आगे यहाँ तक आए हैं उन परेशानियों के साथ। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आग का दरिया बने कर जिंदगी, खुद जलो दुनिया जलाना छोड़ दो। आग का दरिया बनेकर जिंदगी, खुद जलो दुनिया जलाना छोड़ दो। आंसू किसी के क्यों जमीन पर गिरे, आंसू किसी के क्यों जमीन पर गिरे। दिलकश बनो झूठा फसाना छोड़ दो, दिलकश बनो झूठा फसाना छोड़ दो। मैं आपके लिए खासकर ये शेर अर्ज कर रहा हूं, जमुदा आपके लिए खासकर मैं कर रहा हूं। बैसाखियों से कब हुई ऊंची उड़ान, बैसाखियों से कब हुई ऊंची उड़ान। बैसाखियों से दिल लगाना छोड़ दो, बैसाखियों से कब हुई ऊंची उड़ान। बैसाखियों से दिल लगाना छोड़ दो। और आखिरी शेर है, वो हम सबके लिए है। कुछ अदब कुछ बेअदब है जिंदगी, कुछ अदब कुछ बेअदब है जिंदगी। अदबी रहो दिल दुखाना छोड़ दो, अदबी रहो दिल दुखाना छोड़ दो। जिंदगी को आजमाना छोड़ दो, गर्दिश ही सही मसमसाना छोड़ दो। तो मैं एक इसके साथ जो मेरे मन में आया और मैंने आपको बोला, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि जनता ये टेंशन को कैसे दूर रखते हैं आप, और कैसे इतने इतने क्रियाशील रहते हैं, और कैसे इतना आप अद्वितीय चीजें पैदा कर पाते हैं। सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए मैं कहता हूं कि अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ना, तो फिर तो वो चीज आ ही नहीं सकती हमारे ऊपर। कुछ करने के लिए कुछ कमी भी जरूरी है। तो जिंदगी में जो कमियां होती है ना, उनसे ही हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ें। और उन कमियों को ढूंढ करके उसमें ये रहता है कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर प्रसन्नता का भाव रहता है। चलो जिंदगी में कुछ कमी तो है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो चिंताएं होती हैं वो चिंता का कारण होती हैं। जी। और चिंताएं दूर हो, इसी के लिए ही साहित्य है। क्योंकि कवि कल्पना में अगर खो जाता है तो चिंता कहाँ है फिर उसे। वो तो सागर में मोती ढूंढ रहा है, वो तो आसमान में तारे ढूंढ रहा है कि कौन सा तारा उठाऊं और अपने इस साहित्य में पिरो दूं। तो वो ही जो है हमारे इसका राज है, कवियों का राज है। और कवि कई साल जीते हैं, तो ये राज को बनाए रखिए। चिंताएं नहीं, हमें न चिंता रहती है और न चिंता रखनी चाहिए। आप उन कल्पनाओं में खोइए, अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढिए, अच्छे अच्छे जो सितारे हैं उनको चुनिए, अच्छे मोतियों को लाइए और अपनी कविता में पिरो दीजिए, तो आनंद ही आनंद है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रावत जी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूके बनमाए, आपके लिए सटीक, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले आपको ले चलता हूं, जब आपकी मेरी मुलाकात इसी मोहन कृति पटल पर हुई थी। तो आप तब बहुत कुमाऊनी बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, यानी कि ओ और बो कहने में भी आपको घंटों लगते थे। उसके बाद दिल्ली में मुलाकात हुई आपसे, हल्द्वानी में हुई, कहीं पटलों पर होती है, लेकिन आप अब रिदम के साथ एक अच्छी कुमाऊनी बोलते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है आप जनुदा से भी काफी आगे जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मोहनदा का आभार। इसी के साथ आपकी आज की काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब रमेश जी सोनू जी से अनुनय करूंगा, महोदय पधारिए और अपने जनुदा को शुभ आशीर्वाद से अनुग्रहित करने की कृपा करें। श्री रमेश चंद सोनू जी, दिल्ली। बहुत बहुत प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी साथियों के नमन करूं। और आज
आदरणीय जनुदा के विशेष तौर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देनू कि उन्होंने हमगणी ने पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत के गौरवान्वित करो और उनर लिखी जो गीत आज राजपथ पर जो गुंजो तो वेल हम सबे अभिभूत छू सबे हम खुश मनामो आप यकीन निकलना जनुदा भी एक काव्य पाठ छी एक बसंतोत्सव था कि प्रगति संस्था वालों का जमुना पार में तो मेरा काव्य पाठ था तो मैंने काव्य पाठ से पहले एक बात रखी थी मैंने कहा कि इस बार जो 26 जनवरी में जो हमारा उत्तराखंड का जो झांकी जो निकली थी वैसी झांकी किसी ने पहली बार देखी ये मैंने वहां पर उद्घोषण किया था और आज ये खबर आई तो मतलब मैं बड़ा गदगद हो गया इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं मुंह में वो पहले से बैठा हुआ था कि ये इसको तो आना ही है पहले तो वही वो जब वो काव्य पाठ में पहली यही बात धरी कि मैंने कहा आप लोगों ने ये अपना उत्तराखंड का ही कार्यक्रम था तो मेरे को उन्हें अपना उत्तराखंड में सब मेरे को जो राजपथ पर जो झांकी हमारे उत्तराखंड निकली जा यो पहली बार आपको देखने और ऊपर ही फिर मैं दी लाइन उनको बात कुछ लाइन में मर छोड़ने की कोशिश करी तो एक तो बात ये और दूसरी बात जो आपको कहो कि मेरा जो काव्य लेखन जो शुरुआत जो पहली आपको कविता पाठ करो छो वो फरीदाबाद में करो और यो जनता मेरा सौभाग्य छो कि मेरे लोग पहली कविता पाठ फरीदाबाद में जी हो और डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ये डॉक्टर सुरेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं पटल पे हैं उन्हीं के ही द्वारा कोई कार्यक्रम था उसमें मैंने ये काव्य पाठ किया था वहां से मैंने शुरुआत की तो ये मेरा भी एक आपके साथ एक छोटा सा मेरा भी एक बड़ा सौभाग्य रहा और मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके पूरे कुटुंब को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे सभी परिवार जो मेरे घर वाले पूछे मेरे को हमारे पटल में बैठनी हूँ तो नाम से तो वो भी जानते हैं कि अच्छा वो उनको मिला मैंने कहा उन्होंने ये गाना लिखा था तो एक तो दूसरा मैं ज्यादा समय नहीं लूँ क्योंकि बहुत लोग से बोलने और एक हमारे लिए तो होली आ गई साहब हम तो आज होर बना लो अब तो मैं एक होली के 2 लाइन मेरे लिखी छो मैं उनको सुनाना कोशिश करूँ आपको चैत की पी गई प्योली भदव का खेड़ी चैत की पी गई प्योली भदव का खेड़ी कलती में यो रंग डावो छा कैसी पन्हा दिकेणी गोरी मुखे लाल बुलाना हाथों माँ पिचकारी नाचो गाओ खुशी मनाओ खेलो ना हम गोरी साते रंगों माँ रंगीलो आजा नाचो आवो दाना भौजी नाचो गाओ खुशी मनाओ खेलो ना हम गोरी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम एक बार पुनः आपको बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रणाम धन्यवाद। ये जब तक ईटीवी का कार्यक्रम हुआ आजकल तो ईटीवी बदल गया है लेकिन ईटीवी का जो कार्यक्रम हुआ करता था तो उसमें काफी समय पहले अभी मुझे ध्यान नहीं है वो सन का लेकिन मेरी पहली होली वहां बजी थी उसमें आहुद गड़ियो नाचनु गानु आहुद गड़ियो नाचनु गानु ऐग्यो फागुन मास होली ऐगे रंगीली ऐग्यो फागुन मास होली ऐगे रंगीली ये वहां भी मेरा सौभाग्य था कि ईटीवी ने उस गाने को जगह दी थी होली के टाइम में तो चलिए सोनी जी बहुत अच्छा लगा और आपका स्नेह प्रेम बना रहे इसकी भी कामना करता हूँ और अशोक जी आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत आभार सोनू जी आपने
मोहनदा के सम्मान में बसंती बसंती कर दिया, अच्छा लगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं अब श्री राजू जी पांडे चंपावत को सावर आमंत्रित करता हूँ। महोदय पधारिए, स्वागत। जी, बहुत आभार जोशी जी। प्रबुद्ध पटल को प्रणाम है और हमारे आदरणीय जनकवि जनुदा को विशेष आभार है, विशेष धन्यवाद है कि इतना गौरवान्वित आपने किया है। लेकिन इन सबसे ज्यादा धन्यवाद है आदरणीय मोहन जोशी जी को कि जिन्होंने साक्षात दर्शन कराए हैं आदरणीय जनकवि जी के, और हम सीधे वार्तालाप कर पा रहे हैं आपसे। और आज की घटना है, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था, देखो जिस पटल पे हम जाते हैं उस पटल पे जो लोग आते हैं उनके गीत जो है जनपद पे बजते हैं। तो आज के बाद टोकना मत 7 बजे के आसपास। तो बहुत गौरवान्वित होने की बात है। आपसे हम सीखते रहे, आप आशीर्वाद देते रहे। होली का रंग भी जमा दिया आज, मतलब जैसे कहते हैं ना, खुशी से चेहरा लाल हो जाता है। जैसे मैंने आज फेसबुक में वो देखा, अखबार की कटिंग देखी, तो अखबार की कटिंग उठा के मैंने बहुत सारे ग्रुपों में भेजी, तो वहीं पे चेहरा लाल हो गया था, मतलब जैसे खुशी के मारे होता है, तो चेहरा लाल हो गया था। बहुत बधाई आपको। होली का रंग चल रहा है, दोनों लोगों ने होली का रंग चढ़ाया है, तो एक छोटा सा शेर मैं होली का आपको समर्पित करते हुए बहुत बधाई देता हूँ कि तुम्हें रंगों की जरूरत नहीं सनम, कि तुम्हें रंगों की जरूरत नहीं सनम, तुम छू लो मेरे गाल, तुम्हें रंगों की जरूरत नहीं सनम, तुम छू लो मेरे गाल, लज्जा के मारे गाल मेरे खुद ही हो जाएंगे लाल, लज्जा के मारे गाल मेरे खुद ही हो जाएंगे लाल। बहुत बधाई सर आपको, बहुत आभार। आज ले मेरे मुखड़ के तुम्हार इंतजार से तबे मेल के और रंग ले लगवन दिन बारा जे दिन लगा लो वो दिन तन्ने समझ लो मैं। तो चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा पांडे जी, आपने जनुदा के कपोल पे अबीर लगाया, लगाना भी चाहिए, दिन है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी को आमंत्रित करता हूं। महोदय पधारिए, स्वागत। संभवतः हमारे बीच संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। अच्छा, स्वागत। आज संचालित हेलो आज संचालित करनी आदरणीय जोशी जी का सादर प्रणाम, और राजू पांडे महोदय जैसा मिले पहली मोहनचंद जोशी जी हैं, धन्यवाद करुण की इतने बड़ी बड़ी हस्तियों को जगह ये पटल माध्यम हमको मिला। इत्तेफाकन सर उस दिन या तबियत खराब है थी और मैं घर में थी, घर में थे हम, तो हम वो देख रहे थे झांकी, तो मेरी मिसेज भी थी, धर्मपत्नी बगल पे, बच्चे भी थे। अचानक गीत बना, तो अचानक मैंने उससे कहा ये गीत तो उन्हीं ने लिखा है, तेरे को पता? क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले अपने ग्रुप में डाला था। तो भी बोली अरे अच्छा इतने बड़े लोग हैं जो जिस पर आप रात को 1 घंटा देते हो। तो मैंने कहा हाँ बहुत बड़े लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और सर बाकी प्रश्न तो कुछ नहीं है। अगले दिन बच्चों को भी कहा मैंने, वो आपकी मेहनत हम भावी जीवन में हम ये लेखवारों के लिए प्रेरणा बनेगा, ऐसा मेरा दिन विचार है। और पुनः आपको बधाई देके 2 शब्द आपके चरणों में अर्पित करता हूँ कि सतवान नमन हे जन कवि, सतवान नमन दिव्य लेखनी को लेकर फैलाते हो चैन अमन, हे जन कवि सतवान नमन। हुए धन्य हम अपने मध्य हे महाकवि तुमको पाकर, हुए धन्य हम अपने मध्य हे महाकवि तुमको पाकर, हुआ काव्य भी अमर तुम्हारा, देवभूमि का यश गाकर किया प्रसार प्रेम
श्रृंगार प्रेम का, अज्ञान वृत्ति का किया दमन, हे जन कवि शतबार नमन। तो आप विभूति हैं सर, ये हृदय से निकली बात है, क्योंकि जिस भाषा में हम लिख रहे हैं और आप इतने श्रेष्ठ, आपके इतने गीत और राजपथ पर बजना, ये बहुत वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा। और अपने आप को हम और सम्मानित उस दिन से महसूस कर रहे हैं कि जोशी जी ने हमको जो पटल दिया, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं। तो पुनः पुनः आपको बधाइयाँ देता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। आपने, अब मैं इतना तो महान नहीं हूँ लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना पाप चढ़ जाए कि गंगा मैया में भी नहीं धुले। लेकिन चलिए, आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, बना रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। गिरीश जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शब्द सुमन आपने जनुदा को अर्पित किए। आपका आभार। आगे बढ़ता हूँ। अब मैं श्रीमती बीना फुलेरा जी हल्द्वानी से अनुनय करूंगा जनुदा के सम्मान में। महोदय, अपने मुखार बिंदु से हमें कृतार्थ करिए। श्रीमती फुलेरा मैडम। नमस्कार, सभी को प्रणाम मेरा। मैं हालांकि पटल में बस सुनने के लिए जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत ही मतलब दिल गदगद हो गया कि जब जनुदा ऐसे, मतलब ऐसे कवि हमारे बीच में है और ऐसे लोग बीच में है कि जिनकी कविता हमारे पूरे उसमें गुजरात का जो मुख्य केंद्र है वहां तक ये कविता जा रही, तो इसका मतलब है कि हमारी भाषा जा रही है, हम सब जा रहे हैं। क्योंकि जब मसाल एक जगह जल जाती तो उसकी जो किरणें हैं वो सबकी हो जाती है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही खुशी हुई। मैं अपने बच्चों को स्कूल में बता रही थी कि बेटा कोई भी माध्यम जो है वो ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट होता है उस टैलेंट को आप आगे लाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये कुमाऊनी मतलब मैं लिख बेर और ये कविता वहां तक जब एक गीत और रूप ले। और देखो, मैं तो बीजेसी में यार वीडियो ऑन नहीं कर सकते कि घर में मेहमानदारी, आज संडे ड्यूटी वाला नकते बिल्कुल आफत हो। तो लेकिन मैं जुड़ी बिना न रह सके। बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी लागा मगे बहुत भतर जो खुशी को मैं व्यक्त न कर सके। अपन द्विशब्द में जनुदाल जी में द्विशब्द कौन चाहो कि यों ही नहीं झुकते शीश किसी के सम्मान में, यों ही नहीं झुकते शीश किसी के सम्मान में, जुगनू बनकर घूमना पड़ता है पूरे जहान में, जुगनू बनकर घूमना पड़ता है पूरे जहान में। अगर आप भी चाहते हो नाम आए आपका विभूति महान में, अगर आप भी चाहते हो आपका नाम आए विभूति महान में, तो कोई तो ऐसा तीर रखो अपनी कमान में। तो बहुत अच्छा आपने मतलब रखा है, तो हम सब आपसे प्रेरित होते हैं। अब बहुत बहुत बधाई आपको, हृदय से बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने स्नेह दिया। और मैं आज पटल में मतलब इतनी व्यस्तता के बाद भी आप जुड़े, इसके लिए मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और कहीं ना कहीं मतलब जो मेरे लिए स्नेह आपका है उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। जगह बनाई है, आपने अपना स्नेह खींचा है सबसे, जो इतने सारे लोग आज आपसे जुड़ रहे हैं। ये आपकी लेखनी माँ शारदे का आप पे आशीर्वाद है कि आपको, और भगवान करे हम शारदे माँ से विनती करते हैं कि यह वाणी में या कलम में इस धार हो कि हमारे कुमाऊं भाषा, हमारे साहित्य प्रवान चढ़ जाओ। हम सब गौरवान्वित हो। पुनः आभार। जरूर जरूर बहन जी, जरूर। और क्योंकि दुआएं ही काम आती हैं, तब दया ऊपर वाला करता है, इसलिए आपने दुआएं की हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। आपने अपना स्नेह मुझे दिया, उसके लिए कोटि कोटि आभार। आपका माइक ऑफ है अशोक जी। अशोक जी जारी रखिए कार्यक्रम। बहुत सुंदर महोदया, आपने जनुदा के सम्मान में बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। ललित तिवारी जी को जलंधर से आमंत्रित करता हूं। महोदय पधारिए जनुदा के सम्मान में। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को प्रणाम। जनुदा को और उना मैडम को बहुत बहुत बधाई कि यह जो गीत बजाई गो सांस्कृतिक धरोहर में उत्तराखंड पहल यशु फर्स्ट ला और पहल नंबर पर उत्तराखंड झलकी आई, यह बहुत गर्भवाद है। और दोहर अपन भाषा में जो उन्होंने करवे दिखा
वो वे हवले ठुल बात भाई हमें अगर बैठ सकने हम लीजिए तो यह गर्भ बात है कि हम समक्ष सिन तो यह लीजिए मैं 2 लाइन उन पर समर्पित करनू लोग खूबसूरती लीजिए आपको इंप्रेशन लीजिए पत्तना के करनी लोग आपको खूबसूरती लीजिए आपको इंप्रेशन लीजिए पत्तना के करनी अरे तुम वो शख्स था जनाब जो आपको सादगील हमार दिलों को जीत जा था जो आपको सादगील हमार दिलों को जीत जा था एक मुस्कुराहट एक भगा मुस्कुरावे तुम सब उत्तराखंडियों मन में भेजा था तुम सब उत्तराखंडियों मन में भेजा था इदु छोट कद धरो तुमुल इदु छोट कद धरो तुमुल तुमुल हमको आपको दगड़ बैठा इदु छोट कद धरो तुमुल हमको आपको दगड़ बैठा और इदु ठुल मन धरो तुमुल कि हम तुम्हारे दगड़ ठल है। धन्यवाद। अरे ललित जी बहुत स्नेह आप मुझे करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आपका स्नेह ही मेरी हिम्मत को बढ़ाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और अच्छा समाज को दे पाऊं। आपका आभार है, आपको धन्यवाद देता हूं। ललित जी आपका हृदय आभार। आपने बहुत अच्छे शब्दों में जनुदा का सम्मान बढ़ाया। यूं ही बढ़ाते रहिए। हमेशा किसी की भी खुशी में शामिल होने में तनिक भी विलंब ना करें। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं अब टाइगर जी से अनुनय करूंगा। महोदय प्रणाम, पधारिए जनुदा के सम्मान में। श्री टाइगर साहब। सर जनुदा बहुत बहुत प्रणाम। आज आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है सर, और मोहन जोशी सर को, तिलकराज सर को, और जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे सयाने हैं सबके। और आज जनुदा का दिन है और ये हमारा अहोभाग्य सौभाग्य, और आपने कृतार्थ कर दिया हमको, हम कि आपके साथ हम आप मंच साझा कर पा रहे हैं। और शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो मैं आपके लिए एक 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। आज मन तो ये कर रहा है कि किसी तरह फोन में घुस के मैं आपके चरण स्पर्श करता लेकिन अब ये मजबूरी है। तो 2 लाइनें ये है कि मेरा महबूब मेरे गांव में आया हुआ है, मेरा महबूब मेरे गांव में आया हुआ है, और ये दिल है कि सीने में समाया हुआ है। मेरा महबूब मेरे गांव में आया हुआ है और ये दिल है कि सीने में समाया हुआ है। जो भी जाता है वहां रक्स में लग जाता है। रक्स मतलब मौज मस्ती पार्टी। जो भी जाता है वहां रक्स में लग जाता है। जनुदा ने राज्य में माहौल बनाया हुआ है। बहुत बहुत आज बहुत कुछ कहा, और बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि आपके इसने मुझे बहुत आगे पहुंचा दिया है। बस दिल में बसाए रखना, जगह रखना मेरे लिए भी दिल में। टाइगर साहब आपको सलाम। आपने अपने चिर परिचित अंदाज में जनुदा का सम्मान किया। सहृदय आभार। आगे बढ़ता हूं। एक प्रकाश तिवारी जी हैं, संभवतः मैं अगर सही पहचान रहा हूं। महोदय स्वागत है आपका, पधारिए। धन्यवाद जोशी जी, आप सही पहचान रहे हैं। जनुदा के साथ साथ जनुदा को बधाई, और जनुदा के साथ साथ पटल को संचालित करने वाले हमारे मोहनदा और संचालन करने वाले अशोक जोशी जी और टाइगर साहब, जिन जिन लोगों को भी मैं देख रहा हूं, डॉक्टर तिलकराज जी, सभी को प्रणाम करता हूं। और हमारा सीना ऊंचा करने के लिए जनुदा के लिए 2 पंक्तियां अर्पित करता हूं कुमाऊनी में। आज जनुदा हमारी पहचान है गई, आज जनुदा हमारी पहचान है गई, अलबेर गणतंत्र दिवस में देश में छह गई। आज जनुदा हमारी पहचान है गई, अलबेर गणतंत्र दिवस में देश में छह गई। जनुदा अपने मशाल पकड़िए रहा, जनुदा अपने मशाल पकड़िए रहा, साहित्यकारों हमेशा रंगील दगड़िए रहा। जनुदा अपन मशाल पकड़िए रहा, साहित्यकारों हमेशा रंगील दगड़िए रहा। धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जनुदा को। बहुत बहुत आभार प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने मेरे सम्मान में कही हैं, इसके लिए धन्यवाद। मशाल जरूर पकड़े रहूंगा, लेकिन मशाल जलाने वाले भी साथ चाहिए।
तो साथ आपका रहेगा, इसलिए अरे रहेगा तो मैं जहाँ भी लगा इसमें जुड़ नहीं सका, मैं चला गया था गांव में, वहाँ वीआई का बिल्कुल भी नेटवर्क पकड़ा ही नहीं। चलिए चलिए, देर से ही सही, लेकिन आए आप और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपको बधाई देने का मौका मिल गया। चलो प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत कम लफ्जों में आपने बहुत बड़ी बात जनुदा के सम्मान में रखी, अच्छा लगा। इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। श्री दीप जी अगर पटल पर उपस्थित है, महोदय पधारिए जनुदा के सम्मान में। श्री दीप जी। हमारे गांव के नजदीक घोड़ीती गांव के रहने वाले श्री जनार्दन उपरे जी को मेरा नमस्कार है। जनुदा का सम्मान माने हमारे छहपट्टी शोर के इलाके का सम्मान है। और आज इनके मूल गांव घोड़ीती में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था जिसमें मेरी भी उपस्थिति थी, क्योंकि जनुदा का स्नेह आमंत्रण था कि कल आना है। और अच्छा लगा, सारे इलाके के लोग वहां पर थे, गणमान्य लोग भी थे, विधायक लोग भी थे, जिला पंचायत सदस्य लोग भी थे। और हम तो ये आशा करते हैं कि जनुदा उत्तरोत्तर जो है और अपने काव्य में निखार लाएंगे। और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि इनको सरकार की ओर से जो है प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिए जाने की अनुशंसा इस मोहन कृति पटल से भी होनी चाहिए। और ऐसा प्रस्ताव वहां पर भी आया था। और आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, 4-5 घंटे कहाँ गए ये पता ही नहीं लगा, क्योंकि वहां पर जनुदा को ग्रीट करने वाले काफी लोग थे। और इस गणतंत्र दिवस में श्री जनार्दन उप्रेती जी ने बहुत कुछ अच्छा किया। तो जिस तरह से सालम पट्टी के राम सिंह धोनी ने जय हिंद का नारा दिया है, ऐसे ही जनुदा भी आने वाले समय में इतिहास की कड़ी में जुड़ गए। अब मैं तो कवि भी हूं नहीं, तो बंदियां थोड़ी बहुत कर लेता हूं, लेकिन अगर मैं इतिहास का पक्ष देखूंगा तो ये जनुदा के लिए कहो, हमारे इलाके के लिए, छहपट्टी शोर के लिए एक विशेष उपलब्धि है। बहुत बहुत बधाई जनुदा को, जन कवि जी को। और इसी निवेदन के साथ कि इनका मार्ग प्रशस्त हो, आगे को भी ये इसी तरह पटल पर छाए रहेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मोहन कृति पटल के साथ साथ इनका जो सब लोगों के बीच में नाम गया, वो सारे लोगों का नाम गया। जनुदा का नाम जाना मैंने सबका नाम जाना है। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका तो स्नेह प्यार मुझे हमेशा मिलते रहता है। एक छोटे भाई की तरह आप हमेशा साथ रहते हैं, तो मैं आभार प्रकट करता हूं। और आज मेरे कार्यक्रम की शोभा भी आपने बढ़ाई और अपना स्नेह मुझे दिया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं। आप ही नहीं थे बल्कि आप दोनों भाई थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नहीं, अब ऐसा है, वो तो उपस्थित रहना जरूरी था, क्योंकि वो आपका सम्मान नहीं सभी का सम्मान है। तो हमें तो अच्छा लगा, अच्छी बात है कि कम से कम शोर का आदमी एक गणतंत्र दिवस में उसका नाम आया, तो ये उत्तराखंड का भी नाम आया इसमें। तो मैं भी वैसे भी इतिहास का पक्ष कहता ही हूँ कि भाई जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं उसमें उत्तराखंड के ही बच्चे जो हैं वो उनका प्रतिशत ज्यादा होता है, चाहे वो आजाद हिंद फौज की सेना हो, या प्रथम विश्व युद्ध हो, या द्वितीय विश्व युद्ध हो, या आपके कारगिल की लड़ाई हो, या आपका 62 सन की लड़ाई हो, या 65 सन का लड़ाई हो, गद्दर की हो। तो मैंने एक आंकड़े देखे थे, जितना उत्तराखंड का आदमी इस लड़ाइयों में वीरता को प्राप्त हुआ है, तो उतना देश के अन्य भागों के लोग नहीं हुए। तो इसलिए ये भी एक इस कड़ी में रंगमंच की ओर से चीज जुड़ गई, तो बहुत बड़ी बात हुई है, अच्छी बात हुई। तो हम तो इतिहास का पक्ष भी रखते हैं ना। जी डॉक्टर साहब जी। तो वैसे भी मैंने आपका तो एक बार लेख बनाना ही है आप पर, अब कभी समय मिलेगा तो आऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। आपने जनुदा के लिए
जो अनुशंसा व्यक्त की, उनके सम्मान के लिए जो अनुशंसा व्यक्त की, वास्तव में उसके वो हकदार हैं। आज नहीं तो कल हमारे सामने वो पल भी होगा, ऐसी मैं अनुशंसा करता हूँ। इसी के साथ आज के इस पटल निर्विवाद आगे ले जाने की मैंने भरसक कोशिश की। इस बीच जितने मैं देख पाया संभवतः सभी पूरे हो गए हैं। और यस ना बोलो, कौन यस ना बोलो, पूरे नहीं हुए कोई भी। हाँ, किसी का नाम लेने में इधर उधर हुआ हो या किसी के नाम के व्याकरण में कोई गलती हो, उसके लिए क्षमा याचना। और मैं अब इस पटल के सूत्रधारक श्री मोहनचंद जोशी जी, जिनकी असीम अनुकंपा से हम ये सब होता देख रहे हैं। श्री मोहन, एक बात और कहनी है मैंने। अभी मेरे भाई साहब, क्या मैं भी जाना है, मैं तो सरकारी नौकरी में था, तो भाई साहब कह रहे थे कि जब हमारे उत्तराखंड राज्य का श्री गणेश हो रहा था, उद्घोष चल रहा था, तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के पास कुछ भी नहीं था। तो एक आपके धारचूला के पहले तो जन्नुदा थे और दूसरे एक धारचूला के मंगल सिंह रौंकली थे। ये लोग पोस्टर, नारे, पर्चे अपने हाथ से बनाया करते थे और हम लोग जगह जगह चिपकाते थे। और उत्तराखंड आंदोलन में भी आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, ये तो मेरे सामने देखने की बात है। जन्नुदा एक अच्छे चित्रकार भी हैं, इन्होंने पूर्णिमा आर्ट करके अपनी एक संस्था भी खोली थी और इनके साथ तो हमारा बचपन से ही रहा है। तो उत्तराखंड आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भागीदारी इस बात को शो करती कि आप संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं और इन जितने भी सालों में हम देखते हैं, ये अपने सदव्यवहार से लोगों के बीच में पैठ बना रखी इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मैं तो देखता ही था ना। तो यहाँ पर एक जो धारचूला के थे मंगल सिंह रौंकली, वो भी इसी तरह से पोस्टर वगैरह बनाया करते थे। तो मंगल सिंह रौंकली नहीं, डॉक्टर साहब वो थे गुरजन सिंह गुंजाल जी। हाँ, गुरजन सिंह गुंजाल मेरे साथ रहे हैं, गुरजन सिंह गुंजाल जी। हाँ, गुरजन सिंह गुंजाल। तो उत्तराखंड राज्य यूं ही नहीं बना, ये छोटी छोटी चीजों से हम लोगों ने भी सरकारी नौकरी में रहते हुए बहुत ज्यादा वो किया था। अब आज की स्थिति होती तो जेल के अंदर होते, लेकिन उस समय एक उत्साह था, तो हमने नौकरी में रहते हुए भी उत्तराखंड आंदोलन को पीछे से हम पुशबैक दिया करते थे। जी जी, तो बहुत बड़ा योगदान था, सभी लोगों का योगदान था उत्तराखंड राज्य बनाने में। रैन में जब परिवर्तित हो रही, इससे पहले कि रैन बहुत ज्यादा ना हो जाए, मैं आपको सबको प्रणाम करते हुए मोहनदा को ये पटल सौंपता हूँ। मोहनदा पधारिए, स्वागत आपका। जय हो मोहनदा। बहुत आभार आदरणीय अशोक जी, सुंदर संचालन आपको करो। सब कृतिकारों को मैं प्रणाम करना, अभिनंदन और सब जी। मोहनदा, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि आज मेरी बिटिया यहाँ है सौभाग्य से, तो एक जाते जाते उसका जरूर रख देना गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत बिटिया का, भावना जी का बहुत स्वागत है। और मैं जनुदा जी को प्रणाम करनो, उनको बधाई दिनो, बहुत शुभकामना दिनो और प्रणाम करनो भाभी श्री के जरूर अपन जीवन पर्यंत हमार दाजू ये कलम का धार जाना के लीजिए अपन अनवरत सहयोग देने लागरी में उनको कोटि कोटि वंदन करूँ, उन्हें चरण वंदना करूँ और बहुत बधाई आपको ले दिनों पूरा शोर घाटी का दिनों, पूरा कुमार गढ़वाल का दिनों आपने जो आखिर ये लाइनों पर जोड़ते हुए कोनो की फूल लगी छन मन में नो डाला, फूल लगी छन मन में नो डाला, खुशी छू कुमाऊं खुशी छू गढ़वाला, खुशी छू कुमाऊं खुशी छू गढ़वाला, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। छल्योरों की छम धमुआ की ताला, छल्योरों की छम छम धमुआ की ताला, जनपद में बाजो अलबेरा साला, गणतंत्र में बाजो अलबेरा साला, हमर जनुदा गिदार निराला, हमर जनुदा गिदार निराला, फूल लागी छन
मन मनो डाला खुशी छू कुमाऊं खुश छू गढ़वाला खुशी छू कुमाऊं खुश छू गढ़वाला कोई नजीक छन कोई छन टाड़ा मैं से खुशी छन फुरमी छन चाड़ा कुमाऊं छन घूम गढ़वाला खुशी छू कुमाऊं खुश छू गढ़वाला तुम्हारा काव्य और गीत छन प्यारा शोर बधुन उठे लहजे छो संसारा यही है की बधाई करो स्वीकारा बगन रहो यो गीतों की धारा बगन रहो सदा यो गीतों की धारा जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला फूल लागी छन मन मनो डाला खुशी छू कुमाऊं खुश छू गढ़वाला। तो हमारे पूरा उत्तराखंड खुश छू आज आप उपलब्धि पर मैं सरस्वती माता हैं यह निवेदन करूं वंदना करूं और हमारे भ्रामरी माता हैं यह निवेदन करूं कि अपन कलम का नई धार दियो नई पयाण दियो और नई नई गीत आपों द्वारा सृजित होते रहो और हमारे कुमाऊनी भाषा का अखिल मान्यता देने के लिए अखिल भावना के लिए यह एक बहुत ठुल तमर जो अभियान छू यह जरूर मैं एक नई धार दियल तुम ये आश करनो और अपन पूरा कुटुंब का अपन पूरा परिवार के अपन गाँव सब लोगों को जो नो लाभ होड़ी थी में अपार भीड़ जो जनप्रतिनिधि और लोगों अपन जो मन भाव छन यह एक लेखनी का सम्मान जनक जो परंपरा छू एक अखिल बण से ये कर लीजिए हम आज मोहन कीर्ति पटल पे यह कार्यक्रम आपो पर केंद्रित करो कि कम से कम सम्मानक भावना साहित्य प्रति सम्मानक भावना और एक साहित्यकारक सम्मान करने भावना जागृत हो इस समाज में यह भावों को लेकर आज हम लोग कार्यक्रम केंद्रित कर रहे जब सुंदर संचालन हमारा अशोक जी करो और सब लोग सर ये मैं एक बात कौन चाहूँ कि जदीधार अमर जनुदा साहित्य दाथुली में हूँ यह बिल्कुल निश्चित होगी यह दाथुल जो हूँ उनर अर्धांगिनी जो हूँ उनिल पया रहो पयोनी ढूंग उनर पास हो बिल्कुल ये धारदार दाथुली उनिला पया रहो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम उनको भी बहुत तो मैं आदरणीय हम जनुदाग सम्मान में सब लोगों ने बात धरी अब उनर के हमार सबों के चेल छू भावना बिटिया अब स्वागत छू अभिनंदन छू और अपन बहुत सुंदर पहली देवी स्तुति करी और मेरे एक अनुनय छू ये बिटिया भावना के बाद जरा बोझ लेके कदेला जब भल लागल बिल्कुल उनला आशीर्वाद पटल का मिलल तो भावना जी आप बहुत बहुत स्वागत छू अभिनंदन छू बेटा आप बात धरला और आप एक गीत ले धरला स्वागत आपको ले बधाई छू बहुत जय हो। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भी आज पापा का ही लिखा हुआ एक गाना गीत आपके सामने रखूंगी जो पापा ने मेरी विदाई के टाइम पे लिखा था। तो बटी गयो तेरी बारात जा बटी गयो तेरी बारात जा चली जा सौरास जा चली जा सौरास जा बटी गयो तेरी बारात जा बटी गयो तेरी बारात जा चली जा सौरास जा चली जा सौरास जा दूर है गेज बोझू की आस दूर है गेज बोझू की आश जा चली जा सौरास जा पाली ताली बेर चली जब होनी जवान पाली ताली बेर चली जब होनी जवान एक दिन जानो हुछ देश वीरान एक
दिन जानो हुछा देश वे वीरान इतो के थ्यो हमर दगोड़ो जा इतो के थ्यो हमर दगोड़ो जा जा चली जा सौरास जा चली जा सौरास जा सुख दुख जिले होलो ध्यान तो धरिए दुख सुख जिले होलो ध्यान तो धरिए सासु सौरा की सेवा भली के करिए सासु सौरा की सेवा भली के करिए सौरस में रखे हमारी लाज जा सौरस में रखे हमारी लाज जा जा चली जा सौरास जा चली जा सौरास जा प्यार प्यारे आला जब ऊनी जानी रहे प्यार प्यारे आला जब ऊनी जानी रहे इज बोझ की माया जन भूली जाए इज बोझ की माया जन भूली जाए त्वे बिन लागो लो अब उदास जा त्वे बिन लागो लो अब उदास जा जा चली जा सौरास जा चली जा सौरास जा बटी गयो तेरी बरात जा बटी गयो तेरी बरात जा जा चली जा सौरास जा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर बेटा, क्या बात, बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत। और ये गीत सर मैंने इसकी विदाई के दिन ही लिखा और थोड़ा सा गाया भी था, क्योंकि विदाई की बेला बड़ी कठिन होती है। जब इतने साल हम अपने बच्चों को पालते हैं, अपने साथ में रखते हैं, तो उसके बाद जब अचानक विदाई की बेला आ जाती है तो वो बहुत कठिन होती है। और उसी में मैंने कहा बेटा जो संस्कार मैंने हृदय से निकला हुआ स्वर है नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि जो मैंने संस्कार तुझे दिए हुए हैं तो अपने ससुराल में उन संस्कारों की लाज रखना। जैसे हम माँ बाप हैं वैसे तेरे सास ससुर भी माँ बाप हैं, वही एक कल्पना थी मेरी। उनकी अच्छी तरह सेवा करना, देखभाल करना। तो ये मेरी बिटिया ने ये गुण अपने ऊपर उतारे और इस सुंदर आवाज है, तो आने वाले समय में देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसके लिए। बधाई बधाई जय जनोदा यो गीत ना यो तो तुमुल अपन दिल निकाल पे बिहार रख दे। धन्यवाद। अब पूजनीय भाभी जी मैं कृपा करना लीजिए निवेदन करूँ कि आप जो करो तक अपन कुछ बात धराल और हम सबको आशीर्वाद चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। चलिए सर, क्योंकि देखो ना अब मैं तो अभी एक अगर लो प्रणाम आपको जय। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, धन्यवाद। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ और मतलब आप ही जानते हैं सब कुछ, आप ही जानते हैं सब कुछ। कहीं ना कहीं मतलब देखिए ना, क्योंकि होता ऐसा है मैं क्या होता था जब कभी लिखने बैठता था तो कभी खान खा झट खा ठंडो उनमरोज, और कभी मतलब अब रात में भी साला कभी हो ना कभी के लिए तो ये मुसीबत रहती है। कलम पकड़ ली तो रात में भी नींद खुली तो पता नहीं क्या विचार आया, डायरी और कलम सिराने में रहती है कुछ न कुछ। अरे यार मुगला माखा लगन तो भला बुझुना कम तय लिख बेर की मिलो तुम मैं बतूना कल, मतलब कई चीजें रहती है वो आपस के भी थोड़े से वो रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इसने दिया। और मतलब जो भी अभी तक हमारी जिंदगी चल रही है इसके प्रेम स्नेह की वजह से मेरे घर बार बहुत अच्छा चला और मेरे बच्चों में भी वो संस्कार आए। तो ज्यादा पढ़ी लिखी न होने के बाद भी मतलब इसने अपने घर बार को संभालने के लिए बहुत सहयोग दिया। उसके साथ साथ मैं तो जोगी था, मैं सच बताऊं आपको, 22 साल तो उत्तराखंड राज्य के लिए दे दिए। वो उसमें मैं आज काशी सिंह हरी जी आए थे उधर कार्यक्रम में थे वो, तब मैंने उनसे कहा महाराज कभी गाँव पैदल गया, कभी जेल में ले बंद भैया। अब तो दुख ये बात हो कि साल राज्य बन जाए हम तो क्या कहना रहे।
तो वाकई में ये भी मुसीबतें हैं। सरकार अपने अपने तरीके से लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो भावनाएं थी, जो उन शहीदों की कल्पना थी जिनने शहादत दी, उस उनके सपनों का राज्य नहीं मिला है हमको। कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है। जो सोचते थे इससे तो लोग अभी सोचने लगे हैं, इससे तो उत्तर प्रदेश में ही होते तो ठीक था, ऐसा भी सोचने लग गए लोग। तो कहीं न कहीं चलिए, जो कमियां हैं उनको दूर करें सरकारें हमारी, हम तो ये भी उम्मीद करेंगे, पटल के माध्यम से भी कहेंगे। क्यों, जिस उद्देश्य के लिए राज्य बनाया गया है तो वो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। हमारा उत्तराखंड माला माल है और आगे बढ़े ये उत्तराखंड, सब लोग इसमें अपना अपना योगदान दें। तो ये भी हम इस पटल के माध्यम से कहना चाहेंगे। और मोहनदा, आपने बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रखा। चलिए, मुझे ये सौभाग्य दिया और मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा सम्मान पा जाऊंगा और देश के उस पटल में मेरा गीत बजेगा, ऐसे मुझे कभी कल्पना भी नहीं रही। और कभी मैंने कितने सम्मान मुझे मिले हुए हैं, लेकिन मैंने उन सम्मानों का जिक्र अपना, जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तब भी नहीं कर पाया। तो वो कई हैं सम्मान मिले हुए, लेकिन चलिए, आपका स्नेह रहा, आपका प्रेम रहा, तो कुछ करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं अधूरा हूँ, अभी मुझे वो ज्ञान नहीं मिल पाया जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी कल्पना है। तो मिलेगा कभी न कभी, ये उम्मीद करता हूँ। और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सुंदर जिसने और प्रेम आप लोगों ने मुझे आज इस पटल में दिया, इसके लिए मोहन कीर्ति पटल की जिंदाबाद कहता हूँ। मोहन कीर्ति पटेल जिंदाबाद। और यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी कामना करता हूँ। सब लोग जुड़े रहेंगे और नए नए साथियों को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बधाइयाँ और शुभकामनाएं आदरणीय जनुदा। और अशोक जी के संचालन के लिए भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अशोक जी। और पटल पर बने रहेंगे आप भी, आपका स्नेह मिलता रहेगा जब जब भी आपको फुर्सत मिलती है। और कभी ऐसा मौका मिलता है कभी इधर आने या उधर जाने का, तो जरूर मुलाकातें भी करेंगे। ये तो पटल के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मुलाकात भी करेंगे सब लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब समय ज्यादा हो गया है, तो मैं हमारे सैन्य अधिकारी आदरणीय अशोक जी का सुंदर संचालन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे सैन्य अधिकारी आदरणीय हमारे टाइगर साहब, आदरणीय पूरन भट्ट जी को भी मैं उनका भी चरण वंदन करता हूँ। सुरेंद्र रावत जी का बहुत बहुत अभिनंदन और उनका वंदना करता हूँ। डॉक्टर दीप चौधरी जी बहुत आशीर्वाद हमको दे, बिना फुलेरा जी के पटल पर आई। और डॉक्टर गिरीश अधिकारी जूल अपन बात धरी, और सब लोगों, राजू पांडे जूल धरी, सब लोगों मैं बहुत आभारी छूँ। और आज कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़ा, हमें विशेष आभार व्यक्त करनो आदरणीय जनुदा और उन सब समस्त परिवार समस्त कुटुंब को बधाई देते हुए धन्यवाद करनो, आभार व्यक्त करनो। और सब हों आज्ञा चाहन और शुभरात्रि को सबको करनो। फिर शुभरात्रि, शुभरात्रि। कल फिर नए जोश खरोश के साथ फिर मुलाकात होती है इसी पटल पर। तो कल मिलते हैं और पुनः सबको शुभरात्रि। सबको शुभरात्रि और शुभ प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम आप सबको।